कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। बहुत बढ़िया। तुम लोगों ने तो एकदम पागल कर दिया स्टोरी 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 बोल के। तो ये है स्टोरी। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। आपने रोबोट मूवी देखी है? रोबोट मूवी जरूर देखी होगी। उसमें जब रोबोट मूवी में शुरू में जब चिट्ठी का इंटरोगेशन किया जाता है, उससे एक सवाल पूछा जाता है। उससे बोला जाता है कि यार इन साइंस ये प्रूव हो चुका है कि अगर कछुआ और खरगोश एक रेस में दौड़ रहे हैं, अपनी कैपेबल स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो कछुआ जीत जाएगा, खरगोश हार जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? आप इसे कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे? तो चिट्ठी बोलता है सर यस इट इज पॉसिबल इन पैराडॉक्स। ठीक है, तो ये पैराडॉक्स क्या है और कैसे ये पॉसिबल है ये आपको बताना है। सर ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि इस सवाल का जवाब और बहुत बढ़िया हमारे यूनिवर्स पे अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्स में बोलूँगा मेटावर्स। अच्छा, मेटावर्स आजकल सब मार्वल फ्रेंड्स के नाम सुने होंगे, बट आई एम श्योर मतलब नहीं पता होगा मेटावर्स क्या होता है। मेटावर्स क्या होता है? कालों के काल महाकाल बोला जाता है, उसका मतलब क्या है? और ये पैराडॉक्स क्या है? और ब्लैक होल थ्योरी क्या है? इस सब के बारे में कल बात करने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग एक मैंने कंटेंट वीडियो तैयार किया आप लोगों के लिए, और इस मेटावर्स और ये पैराडॉक्स का जवाब भी मैं कल की कहानी में आपको दूंगा। बात करते हैं आज की कहानी की। आज की कहानी भी रियल है। ये मत सोचिएगा कि वेब सब कुछ भी फेंक रहे हैं। गूगल पे इंटरनेट पे ये सारी चीजें अवेलेबल है। एक बार स्टोरी को सुनिएगा और फिर आप जाके आई एम श्योर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, उसके बाद जब आप इसको गूगल जरूर करोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सुन के आप शॉक हो जाएंगे जिन्हें नहीं सुनी। हालांकि स्टोरी बहुत फेमस है, मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। चलिए, तो अगर मैं आप सभी से पूछूं कि भैया आप पिछले जन्म में क्या थे, तो क्या आपको पता है? आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, किसको पता है? अच्छा, अब बात करते हैं कि भैया पिछला जन्म वाली चीज सही होती है कि नहीं, मतलब पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। हालांकि जिनकी बात कल करने वाला हूँ स्टीफन हॉकिंस, वो इस सब में नहीं मानते हैं, उन्होंने सीधे मना किया। लेकिन आज मैं बात करूंगा पिछले जन्म के बारे में। बहुत ऐसी स्टोरीज बनती है, बट एक रियल स्टोरी जो आप जाके बाद में गूगल कीजिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। अब वो स्टोरी एक उस प्रकार से भैया कि एक जगह है मथुरा। आप सभी ने मथुरा का नाम जरूर सुना होगा। मथुरा की एक स्टोरी है 8 जनवरी 1902। ठीक है, डेट के मामले में आपको पता है, तो डेट बस छोड़िएगा, स्टोरी पर फोकस करना। 8 जनवरी 1902 में एक चतुर्भुज नाम के इंसान क्या है, एक लड़की का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है लुगदी। उस लड़की का नाम रखा जाता है लुगदी। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। उस समय आपको पता है कि बाल विवाह नाम की चीजें होती हैं। तो जब वो 10 साल की होती है लुगदी, उसकी शादी कर दी जाती है। 1902 से हम लगा लेते हैं 1912 के आसपास उसकी शादी कर दी जाती है। शादी जिस इंसान से की जाती है उसका नाम होता है केदारनाथ। 10 साल की उम्र उसकी शादी कर दी जाती है। शादी करके वो मथुरा में ही कहीं पर रहती है, जगह है मथुरा में। उसके बाद 1912 से 1914, 15, 1920 के आसपास वो पहले लड़की को, या पहली लड़की होती है शायद, लड़की को जन्म देती है। जन्म जैसे देती है, एज बहुत कम होती है उसकी, आप मान लीजिए 18-19 साल की होती है जब वो अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। तो बच्चा जो होता है वो मरा हुआ पैदा होता है उसको, मतलब वो उसकी डेथ हो जाती है, वैसे पैदा होता है, मरा हुआ होता है। काफी इमोशनल हो जाते हैं, काफी होते हैं। और उसके 2 साल बाद शायद 1922 की जो बात करता हूँ, 1922 या 1923 की, या 1922 और 1923 में या 24 के आसपास दूसरे बच्चे को जन्म देती है। इस बार जन्म ये लोग, क्योंकि पहला बच्चे की डेथ हो गई थी, तो ये लोग इस बार एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चलते हैं और हॉस्पिटल में बच्चा होता है। जब बच्चा होता है तो जो माँ होती है लुगदी, उसकी हालत काफी खराब रहती है। ठीक है, उसकी हालत ठीक नहीं रहती दोस्तों। तो वो जो बच्चा होता है उसको सिर्फ माँ एक बार ही देखती है, उसे चुनती है, और उसके बाद माँ की हालत बहुत खराब होती है। 9 दिन तक डॉक्टर काफी कोशिश करते हैं। 9 दिन बाद माँ की, लुगदी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो 1924 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1924 के आसपास या 1923 के आसपास उसकी माँ की डेथ हो जाती है। काफी दुखी होते हैं सब लोग। जो बेटा होता है उसका नाम शायद रखा जाता है नवनीत सिंह, नवनीत लाल। ठीक है, तो उसके बाद पति का नाम केदारनाथ होता है। ठीक है, सरनेम मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्योंकि आप लोग फिर हंसेंगे इसके लिए। तो उसके बाद लुगदी की डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ होती है दोस्तों, उसके 1 साल 10 महीने और कुछ दिन के बाद, 1 साल 10 महीने कुछ दिन के बाद जन्म होता है दिल्ली के पास में। मथुरा से अगर हम मान लें 150 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर दिल्ली में
हैं कि हमारे घर बेटी हुई है, लेकिन बेटी जब होती है तो शुरू के 2, 3, इवन 4 साल तक वो बोलती ही नहीं है। घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। जब वो अपना चौथा जन्मदिन मनाते हैं उसके बाद वो बोलना चालू करती है। वो बोलती है जब तो घर वाले बड़े शॉक हो जाते हैं। क्यों शॉक हो जाता है? क्योंकि वो जो लैंग्वेज बोल रही होती है वो टिपिकल जो दिल्ली की लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज नहीं होती, वो मथुरा की लैंग्वेज बोल रही है। जो वहाँ पे बोलते हैं लैंग्वेज मथुरा शायद उस लैंग्वेज में बोलते हैं, वो लैंग्वेज बोल रही है। घर वाले शॉक हो जाते हैं कि फिर उनको लगता है कि ठीक है, होता है, कहीं सुना होगा, कुछ अडॉप्ट किया होगा 4-5 साल में, ठीक है, धीरे धीरे बात होती है। बट ये यहाँ जन्म लेती है शांति देवी, वहाँ नॉन वेजिटेरियन रहते हैं वो लोग, फैमिली वाले। और जब जब बोलना चालू करती है इसके बाद ये धीरे धीरे बोलती है अपने माँ बाप से बोलती है कि आप मेरे माँ बाप नहीं हो, ये क्या है, मुझे कैसे कपड़े पहना रहे हो। स्कूल जाती है तो वहाँ पे मथुरा में बात करती है, सब लोग थोड़ा अजीब फील करते हैं कि यहाँ पे ये लैंग्वेज नहीं बोल रही है। और बोलती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरा तो बच्चा भी है, इस तरीके की बात करती है। दोस्तों जो भी आगे बताने वाला हूँ सब कुछ अवेलेबल है, कुछ भी इसमें छूट नहीं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इवन इसमें गांधी जी भी आगे इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जब ये घर वाले शुरू सुनते हैं तो पहले ठीक है, बच्ची है, कुछ 1 साल हो जाता है, लेकिन फिर ये धीरे धीरे इंटेंसिटी सी बढ़ती जाती है और ये बहुत ज़्यादा घर में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। मतलब प्रॉब्लम क्या, अपनी बात रखना चाहती है कि नहीं मैं यहाँ की नहीं हूँ, मेरा पति है, मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मुझे अपने घर जाना है, ये वो ये। फिर लेकिन जब भी लोग पूछते हैं कि हाँ भैया बता, तुझे घर जाना है तो बताना मेरा पति कौन है, क्या नाम है उसका, तो वो पति का नाम नहीं बताते, कहते नहीं। उस जमाने में आज भी जनरल जो लेडीज होती है वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं देती, तो फिर घर वाले समझ जाते हैं कि ऐसी फालतू बातें कर रही है, सब कुछ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बट धीरे धीरे जब ये बात बहुत सीरियस हो जाती है, जब घर वाले परेशान हो जाते हैं, साइकेट्रिस्ट से बुलाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, वो बट एक ही रकम बोलती है ये मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरा घर कहीं और है, ये मेरे माँ बाप नहीं है। अब घर वाले जब बहुत परेशान हो जाते हैं, स्पेशली इनके पिताजी, तो पिताजी के एक दोस्त होते हैं दिल्ली में ही जो टीचर होते हैं, उनका नाम शायद बिशन सिंह है, बिशन सिंह ऐसा कुछ नाम है। तो उनसे वो बात शेयर करते हैं कि यार मैं परेशान हो गया हूँ इसको लेके ही। वो जब तक उसकी उम्र, ये बात बढ़ते 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 9 साल के आसपास की हो जाती है, ये लड़की की शांति देवी की उम्र 9 साल हो जाती है, 8 या 9 साल। उसके बाद बिशन सिंह घर आता है और कहते हैं चलो मैं इधर बात करता हूँ, शक्ति ले जाते हैं, उससे बात करते हैं, बोलते हैं कि चलो ठीक है मैं आपको ले चलूँगा, आप जहाँ बोल रहे हैं, बट मेरी एक शर्त है कि आप अपने पति का नाम बताएं। ये अपने पति का नाम बताती है, ये बोलती है कि मेरे पति का नाम केदारनाथ है, ठीक है। और वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिखा है केदारनाथ, पति का नाम बोलते हैं। और द्वारकाधीश एक टेम्पल है, मेरा पति है, मेरा पति गोरा है, उस पर एक मसा है, गाल पे रीडिंग ग्लास पहनता है, और पूरा हुलिया बता देता है और पति के नाम वगैरह भी बता देता है। तो फिर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि यार ये इतनी छोटी सी बच्ची, 8-9 साल की बच्ची, इतना सब बोल रही। डॉक्टर पूछते हैं कि अच्छा बताओ, बोलती है मेरा एक पहले बच्चा हुआ था जो मरा हुआ पैदा हुआ था। तो डॉक्टर पूछते हैं कैसे, क्यों मर गया था, क्या हुआ था, कोई चीज़ें बताती है। डॉक्टर सोचते हैं इतनी छोटी सी बच्ची इतना डिटेल में कैसे कोई चीज़ बता सकती है, डॉक्टर शॉक हो जाता है। फिर जब ये बात पता चलती है तो जब ये बिशन सिंह जी को अपनी सारी बातें बताती है तो ये लोग भी सोचते हैं, तो ये लोग उस टाइम पे क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, जो वो एड्रेस बताती है एग्जैक्टली कि वहाँ द्वारकाधीश एक टेम्पल है, उसके पास कपड़े की हमारी दुकान है, कुआं है, घर में कुआं है। इतने डिटेल में, इतनी छोटी बच्ची, 8-9 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची इतने डिटेल में कैसे कोई चीज़ बता सकती है। चलिए देखते हैं, एक लेटर लिखते हैं वो उस एड्रेस पे, जिसको केदारनाथ जी को लेटर लिखते हैं, केदारनाथ जी के नाम पे कैसा ऐसा हुआ है। केदारनाथ जी को लेटर मिलता है, केदारनाथ जी के पास लेटर पहुँचता है, वो कहते हैं, वो देखते हैं कि हाँ यार उसमें जो बातें लिखी वो तो सही लिखी। तो फिर वो बिशन सिंह जी थे, उनसे कांटेक्ट करते हैं लेटर के थ्रू कि हाँ ये बात तो सही। तो ये केदारनाथ जी खुद नहीं जाते, भेजते हैं कि आप देख के क्या मैटर है। आते हैं वो दिल्ली, आते हैं दिल्ली में मिलते हैं बिशन सिंह जी से,
फिर उनको शांति देवी जो 9 साल, उनकी उम्र एग्जैक्टली उस टाइम पे 9 साल थी, उनसे मिलवाया जाता है। अब जब वो उनसे मिलती 9 साल की उम्र में, तो जब शांति देवी से उनको मिलवाया जाता है, जो उनके भाई आए थे केदारनाथ जी के, तो उनको ये झूठ बोल दिया जाता है कि यही है केदारनाथ जो आप बोल रही थी, यही। जब वो मिलती हैं तो वो हंसती हैं, शर्माती हैं, कहती हैं ये मेरे पति नहीं, ये तो उनके भाई छोटे। सब लोग शॉक हो जाते हैं सुन के, ये कैसे पॉसिबल है। फिर बैठते हैं, बात करते हैं, पूरी बात करते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। फिर वो बताते हैं कि हाँ ये जो बोल रही है ऐसी हमारे यहाँ थी हमारी भाभी और उनकी डेथ थी। अब ये वापस आ जाते हैं, घर बताते हैं अपनी बात, सारी बातें घर पर बताते हैं। अब ये लोग जो मथुरा में जो रह रहे थे केदारनाथ, ये शॉक हो जाते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल। तो अब केदारनाथ, उनकी माँ, उनका बेटा, वही बेटा जिसकी बात कर रहे थे, और यहाँ पे केदारनाथ जी ने अपनी तीसरी शादी कर ली। पहली शादी उन्होंने की थी, मैं आपको बताना भूल गया, उनकी डेथ हो गई थी। दूसरी शादी जब उन्होंने की थी लुगदी से, उनकी भी डेथ हो गई थी। उसके बाद उन्होंने तीसरी शादी कर ली, ठीक है। तो ये तीसरी शादी कर रहे थे, उनकी पत्नी को भी लेके जाते हैं माँ मथुरा मिलने के लिए, ठीक है। तो अब पहुँचते हैं, अब वहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर शांति देवी से झूठ बोला जाता है कि ये उनके बड़े भाई जो आए हैं, तो वो शर्माती है, बोलती नहीं यही मेरे पति। सब लोग शॉक हो जाते हैं, बैठते हैं, वो सब बातें बताती है कि वहाँ मेरा घर है, वहाँ पे एक जगह है जहाँ मैंने पैसे भी रखे हुए हैं, और उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। सारी चीज़ें बताते हैं, सब लोग सुन के शॉक हो जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। केदारनाथ बोलते हैं कि मुझे इनसे अकेले बात करनी है, कुछ उनकी पर्सनल बातें जो किसी और को नहीं पता होंगी, वो जाते हैं, बात करते हैं। और शांति देवी जो भी बात करती है, 9 साल की है, ठीक है, बताती है कि वो जो बेटा है, वो जो उनके साथ बेटा आता है, वो बेटा है, ये मेरा बेटा है, वो बताती है सारी बातें। तो उनसे पूछा जाता है कि ये जो बेटा आपका है, आपकी जब मृत्यु हुई थी, आपने सिर्फ एक बार देखा था, और जब वो पैदा हुआ था, आज जब ये खड़ा हुआ है, अच्छा मजे की बात सुनिए कि बच्चा खड़ा हुआ जिनको अपना बेटा बोल रही, वो 10 साल का है, और वो खुद 9 साल की, और बोल रही मेरा बेटा है, ठीक है, पिछले जन्म का। तो जब वो उनसे पूछा जाता है कि आपने उनको पहचाना कैसे, आपने तो उनको देखा ही नहीं है, चलिए मान लीजिए आपने पिछले जन्म में आपने देखा था, आपने कैसे पहचान लिया, वो तो उस टाइम बच्चा था। तो ये बोलती है एक माँ है, माँ अपने बेटे को पहचान सकती है, अगर नहीं भी देखा होता एक बार तो मैं पहचान लेती हूँ मेरा बेटा है, हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, ये माँ ही जाने। फिर आगे जब हम बात करें तो फिर वो जाते हैं, वो जो उनकी बातें होती हैं वो हम करते हैं। वहाँ पे शांति देवी उनको बोलती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया कि आप तीसरी शादी नहीं करेंगे, आपने तीसरी शादी क्यों की, आपने किया था प्रॉमिस। बस कोई जवाब नहीं होता है, वो गुस्सा करती है, 9 साल की शांति देवी जी गुस्सा करती है कि ऐसा, और भी कुछ बातें बोलती हैं कि आपने मुझसे ये प्रॉमिस किए थे, आपने सारे प्रॉमिस तोड़े, डांटती है, उनसे लड़ती है। ऑब्वियसली बात, केदारनाथ जी के पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता। आगे की बात करते हैं, फिर वो बाहर आते हैं, जो भी अंदर बात हुई वो तो बाहर नहीं आए, फिर उन्होंने क्या क्या बातें की, बट केदारनाथ जी बोलते हैं कि हाँ ये वही है, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच थी, बात ये बता नहीं। तो वो काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि आपने जब उससे वादा किया, तो आपने वादा क्यों तोड़ा और आपने तीसरी शादी क्यों की। इसके बाद बात आगे हो जाती है और फिर रात में रुकते हैं वहाँ पे खाना खाने के लिए, और वो भी शांति देवी जी बताती है कि इनको ये पसंद है, मेरी सासू माँ को ये पसंद है, ये बनाइए। सब लोग शौक हो जाते हैं सब देख के, उसके बाद सब खाना खाते हैं, सुबह को निकलते हैं जाने के लिए। तो शांति देवी जिद बहुत करती है कि नहीं मैं साथ में जाऊँगी, बट हमारा समाज ये सब अलाउ नहीं करता, आपको पता है, एक तो उम्र 9 साल की एज और सारी चीज़ें आप सभी को पता है, तो ये सब अलाउ नहीं होता है, बहुत रिक्वेस्ट करके फिर उनको रोका जाता है, वो चले जाता है। फिर बात धीरे धीरे वायरल होती है, जो स्टेटस समय है, मैं बात कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली आपसे 1935 के आसपास बात बाहर आती है, सभी न्यूज़ चैनल्स में, पेपर्स में आती है, न्यूज़ चैनल तो नहीं होता उस टाइम पे। बात पहुँचती है गांधी जी तक, बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ है ना, आप देखिएगा गूगल पे होगी बात है, गांधी जी तक बात पहुँचती है। गांधी जी अपने आश्रम उनको मिलने बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि सभी के लिए उस टाइम पे शॉकिंग न्यूज़ थी यार, आज तक आपने कभी ऐसा किस्सा नहीं सुना होगा पिछले दिनों में, इतना एक्यूरेट। तो गांधी जी एक कमेटी बनाते हैं दोस्तों, 15 लोगों की, सीरियसली, उसमें पढ़े लिखे वकील,
सदस्य बड़े लेकिन बड़े बड़े लोगों को रखा जाता है, कमेटी बनाई जाती है कि इनकी बात को देखा जाए और देखा जाए इसके पीछे का सच क्या है। एक 15 लोगों की कमेटी बनाई जाती है, जाके उनको मिलती है और फिर ये फैसला किया जाता है कि शांति देवी को वहाँ ले जाया जाए मथुरा, जहाँ वो घर, ठीक है, उसकी सारी बातें करते हैं कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था। सब लोग शॉक, बिल्कुल सरप्राइज थे कि कैसे पॉसिबल है। उसके बाद ये लोग जाते हैं ट्रेन में। ट्रेन में बार बार हम बोलते हैं कि कोई ट्रेन कुछ लेट हो जाती है, तो ट्रेन में बार बार एक ही बार बोलते हैं कि देखो हम लेट हो गए, अंधेरा हो जाएगा और वहाँ के पट बंद हो जाएंगे। जो मंदिर मैंने आपको बताया था, द्वारका नाथ जो मंदिर था, द्वारका जो मंदिर था, वो मंदिर का पट बंद हो जाएगा। बोलते हैं कि क्या बोल रही बार बार। उतरते हैं स्टेशन पे उतरते हैं तो ये बोलती है, कमेटी कहती है कि आप टांगे वाले से जाते हैं, तो टांगे वाले से बोलते हैं ये जहाँ जहाँ बोला वहाँ ले चलो एड्रेस पे। तो पूरा एड्रेस बताते हैं और मुझे घर पहुँच जाता है। मंदिर के पट हालांकि बंद हो चुके थे, उससे ही हो गई। पहुँचते हैं, बताती हैं कि ये घर है, यहाँ से रास्ता गया हुआ है, यहाँ कुआं है, हालांकि कुएं भी था, सब चीजें थी। उसके बाद बोलती है कि उसे पूछा जाता है कि आपने बोला था पैसे छुपाए हुए कहाँ रखे हुए। ऊपर जाती है अपनी पहली मंजिला पे, वहाँ पे उसका जहाँ रूम था वहाँ जाके गड्ढा सा था, वहाँ पे जैसे नॉर्मली गाँव में लोग छुपाते हैं, देखते रहो, लेकिन वहाँ पैसे थे नहीं। फिर उसके पति बताते हैं कि हाँ यहाँ पैसे थे, उन्होंने दिखा। तो ये सब कहानी होती है। फिर वो बात वहाँ से लड़ती है, अपने मतलब लड़ती नहीं, बात करती हैं कि अपने पति से कि आपने अपना भरोसा तोड़ा, अपना वादा तोड़ा, ठीक है, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, ये बोल रहा। फिर वो अपने घर जाती है, घर मतलब पिछले जन्म के माँ पापा के पास जाती है, वहाँ पे मिलती है। वहाँ पे एक दो गलतियाँ हो जाती है, अपनी मौसी को माँ बोलती है, बाद में बोलती नहीं कि मेरी मौसी। तो इस तरीके से पूरी कमेटी होती है। तो इस प्रकार से ये पूरी बात होती है, बाहर आती है और फिर बाद में ये प्रूव हो जाता है दोस्तों कि सच में ये पुनर्जन्म की कहानी है। इंडिया में एकमात्र ऐसी कहानी है। बाहर से एक राइटर आते हैं जो इसके बारे में काफी रिसर्च, इन सब चीजों में रिसर्च करते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है, वो आते हैं, इस पर एक बुक भी लिखी है, आप गूगल कर सकते हैं शांति देवी जी के बारे में। कुल वो 61 साल तक जीवित रहती है, 1984 या 7 के आसपास उनकी मृत्यु होती है दिसंबर में, 61 ईयर्स तक। लेकिन दोस्तों वो 61 ईयर्स तक शादी नहीं करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं, जब उनसे बोला जाता है कि आप शादी कर लो, कि जब मैं 4 साल की उम्र की थी तभी मैंने उन्हीं को अपना पति माना हुआ। हालांकि समाज ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और वो जो उनकी तीसरी शादी थी उनके साथ ही रहे, तो इन्होंने अपना पूरा जीवन अकेले ही बिताया। तो इस प्रकार की कहानी थी, तो मैंने सोचा आज यही डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे कैसी लगी आपको कहानी जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आपने कहानी सुनी। तो ये था, और जो पहले मैंने सवाल दिया था वो भी बताइएगा कैसा लगा आपको, सवाल का जवाब भी दीजिएगा। कल एक स्टोरी, अगर सब कुछ अच्छा रहा और आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई, कमेंट में आपने बताया कि स्टोरी पसंद आई, तो कल जो स्टोरी आएगी उसमें हम बात करेंगे थोड़ी सी फिजिक्स के बारे में, साइंस के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मेहनत से वो वीडियो बनेगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको विजुअलाइजेशन भी दिखाए जाएंगे, कुछ बीच में चीजें भी दिखाई जाएंगी, वीडियोस भी दिखाए जाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से। और मैं एक बात तो बताऊं, उस पे वीडियोस अभी तक मैंने यूट्यूब पे ठीक ठाक नहीं देखा है, काफी मेहनत से वो वीडियो बना हो सकता है एंटरटेनमेंट कम हो उसमें, लेकिन नॉलेज बहुत मिलेगा आपको, जानकारियां बहुत मिलेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो कैसा लगा बताइएगा। कोशिश करूंगा एक वीक में एक वीडियो, एक स्टोरी, एक कुछ भी नॉलेजेबल आपके लिए जरूर लाऊं, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप जुड़ सकते हैं, और अगर रिक्वेस्ट कुछ हो, ऐसी कोई स्पेशल डिमांड हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, कोई मुझे टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो तो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, आपसे बहुत जल्द